सो एक एंटरटेनमेंट ग्रुप बना सकते हैं हम, ताकि लोगों को एंटरटेन किया जा सके, लोग अपने वीडियो शेयर कर सकें, उसमें लोग अपने जोक्स शेयर कर सकें या कोई भी फनी पोस्ट शेयर कर सकें। या फिर कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि जो चीज ट्रेंड में चल रही है उसका ग्रुप बना दिया और फिर उसका नाम चेंज कर दिया बाद में। ये भी करते हैं लोग। क्यों? जब तक आपके 4-5 हजार मेंबर नहीं होते तब तक आप नाम चेंज कर सकते हो। सेम विद पेज पे भी जब तक आपके 5,000 फॉलोअर्स नहीं होते तब तक आप नाम चेंज कर सकते हो, उसके बाद फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहले कर सकते थे, फेसबुक ने देखा ये तो गड़बड़ करते हैं लोग, किसी भी नाम से बना लिया जो कुछ और पर्पस दिखा रहा है, बाद में नाम चेंज करके कुछ और पर्पस बना दिया उसका। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे जयश्री नाम का एक ग्रुप बना दिया है ना, अब उसमें तो बहुत लोग ज्वाइन करेंगे, है ना, जो राम भक्त है सारे ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अब कौन नहीं ज्वाइन करेगा भाई? जो इस डर और बिठा दो, भगवान श्री राम की इस ग्रुप पे बहुत कृपा है, और जो इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा उसके साथ कुछ बुरा हो तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो एक दिल में वहम बैठ जाता है और लोग करते हैं। ऐसी पोस्ट भी आती हैं, हनुमान ट्यूसडे को आ जाएगी हनुमान जी की, जय हनुमान, और ये एक चेन चल रही है, इसको लाइक और शेयर करो, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कुछ बुरा हो सकता है आपके साथ। तो जो डर का बिजनेस है ना, वो बहुत सही चलता है इंडिया में, इसका फायदा हम भी उठा सकते हैं। ठीक है, सो इंडिया में जो पॉजिटिव नेगेटिव चीजें, उन सबसे फायदा उठाना सीखो, यही सब करते हैं। ठीक है, अच्छी चीजों को इंप्लीमेंट करो और जो नेगेटिव चीजें उससे भी फायदा उठाने की कोशिश करो, तो तभी कामयाब होंगे आप। ठीक है, अब देखो ना, जब पिछले साल सुशांत सिंह राजपूत का चला था वो केस, तो किसी ने नहीं छोड़ा उस पे पोस्ट डालना, जितने भी इन्फ्लुएंसर्स थे सब उस पे पोस्ट डाल रहे थे। क्यों? ट्रेंड में चल रहा था वो, है ना। इसलिए कोई त्योहार आता है, अभी गणेश चतुर्थी आई थी, तो एक वो ब्लॉगर है, क्या नाम है उसका पता नहीं, मेरी बेटी बहुत देखती है उसके ब्लॉग, वो रोज उसने 6-7 दिन रखा गणेश जी को, और रोज अपनी सुबह की पूजा दिखाती थी उसमें। तो और तो और उसके फादर जब एडमिट थे कोरोना में, बहुत ड्रामे किए उसने हॉस्पिटल में, केयर नहीं कर रहे मेरे फादर की, और वो पूरा ब्लॉग बनाया है, मेरे पापा मर जाएंगे, मतलब इस सिचुएशन को भी उसने नहीं छोड़ा, उसके फादर हॉस्पिटल में हैं। नहीं, वो तो जाना ही था उन्हें, उस एज में कोरोना हुआ था, तो उसे पता था जाएंगे, लेकिन उस सिचुएशन को भी उसने कैश किया। और वो केस तो तुम्हें पता ही था, वो जो जोमेटो वाले के साथ हुआ था, एक इन्फ्लुएंसर का, मेकअप आर्टिस्ट का, है ना, मेरे पंच मार के नाक तोड़ दी उसने, है ना। 22,000 फॉलोअर थे उसके सिर्फ, और इस एपिसोड के बाद उसके 1.5 लाख फॉलोअर्स के आसपास हो गए, लेकिन जब उसका असलियत खुली तो उतने ही कम हो गए थे। तो ये चीजें होती हैं, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ बोल के, बट सिचुएशन पे पोस्ट डाल के आप फायदा उठा सकते हो। ठीक है, इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन पे पोस्ट डाल दो, दिवाली आ रही है तो दिवाली पे पोस्ट डाल दो। अब देखो, जितने भी रेसिपीज बनाने वाले हैं, शेयर करने वाले, उनके मजे आएंगे अब दिवाली पे, अच्छी अच्छी मिठाइयां बनानी सिखाएंगे और लोग देखेंगे, हैं बनाएंगे बिल्कुल। और कोरोना में तो उनके सबसे ज्यादा मजे आए थे, है ना, हर कोई बना रहा था। तो सिचुएशन के हिसाब से हर एक को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, और इसीलिए लोग क्या करते थे, किसी नाम से ग्रुप बनाया, सोशल कॉज से ग्रुप बनाया, बाद में उसे कमर्शियल में कन्वर्ट कर दिया। तो इसलिए ये रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं फेसबुक में।
आज हम डिस्कस करेंगे इवेंट्स। ठीक है, इवेंट भी आप पेज से भी बना सकते हो और पर्सनल इवेंट भी बना सकते हो, लेकिन यहां पे सजेस्टेड है कि आप इवेंट तो अपने पेज से ही बनाओ, क्योंकि जब हम उसका प्रमोशन करेंगे, इवेंट को अगर हम बूस्ट करना चाहते हैं पैसे लगा के, तो अगर वो पेज पे होगा तभी उसका प्रमोशन कर पाओगे, अगर पर्सनल इवेंट है उसका प्रमोशन नहीं कर सकते, मार्केटिंग नहीं कर सकते उसकी। सो मार्केटिंग उसी चीज की होगी जो पेज से एसोसिएटेड है, पर्सनल चीजों की मार्केटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले अपनी यहां से आइडेंटिटी चेंज करनी पड़ेगी, सी ऑल प्रोफाइल्स, और यहां पे हम ले लेते हैं लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम एक्सपर्ट्स। ठीक है, नेट की बस आज की दिक्कत है, जब वापस आओगे आप लोग नेट की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेट से बात। ये तो चेंज होगा, प्रोफाइल भी नहीं चेंज होगी। अभी सब हो रहा है, प्रोफाइल ही चेंज होगी। यहाँ से नेट तो चलेगा। हमारी प्रोफाइल चेंज हो गई है। ठीक है, नाउ वी आर वर्किंग एज, यू आर एक्टिंग एज लर्न डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम एक्सपर्ट। ठीक है, अब हम इवेंट क्रिएट करेंगे, यहां से क्रिएट इवेंट। ठीक है, सो इवेंट जैसे कि मैंने कहा था, इट्स एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। आज कोई सिस्टर नहीं आई, क्या हुआ है? तो ऑनलाइन ले ले, है ना, ऐसी कोई सिचुएशन हो तो ऑनलाइन ले लिया करो क्लास।
सो यहाँ पे जो इवेंट आप बनाओगे, दो तरह के इवेंट्स बन सकते हैं। ये भी कोविड ने सिखाया फेसबुक को कि भाई एक ऑनलाइन इवेंट का अलग से ही ऑप्शन दे दो, पहले बीच में ही होता था, है ना। इसने अब एक अलग ही ऑप्शन दे दिया कि ऑनलाइन वीडियो चैट विद मैसेंजर रूम्स, ब्रॉडकास्ट विद फेसबुक लाइव और एड एन एक्सटर्नल लिंक, या इन पर्सन। इन पर्सन जैसे हम लोग बैठे हैं और कुछ लोग अभी ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, तो वो वर्चुअली अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे अब आप जितने भी इवेंट्स ज्यादातर आजकल देखते हो जो प्रमोट होते हैं, ये वेबिनार कर लो, वो वेबिनार कर लो, है ना, वो सब ऑनलाइन इवेंट्स हैं। और पहले इतने सेमिनार कहाँ होते थे, कॉन्फ्रेंसेस कहाँ होती थी, क्योंकि भाई खर्चा होता है उन्हें करने में, है ना। आप कहीं अच्छी जगह पे करोगे, होटल वगैरह में, और वहां पे खर्चा करोगे, फिर कोई आएगा तो उसे रिफ्रेशमेंट भी दोगे, है ना। नाना करते भी 30-40 हजार का खर्चा हो जाता था एक कॉन्फ्रेंस को करने में, और फिर उसे फ्री में देना आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब क्या है, इंटरनेट कनेक्शन, जूम जिंदाबाद, हो गई वेब कॉन्फ्रेंस, कितनी भी फ्री में कॉन्फ्रेंस करो आप, ठीक है। तो ऑनलाइन जो मीटिंग्स हैं, वर्चुअल मीटिंग्स हैं, उससे खर्चे बहुत कम हो गए हैं एज फार एज वेबिनार्स आर कंसर्न, ठीक है। और उस वेबिनार के थ्रू फिर ये पेड कोर्स या पेड इवेंट की तरफ आपको डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ऑनलाइन भी कर सकते हैं, इन पर्सन भी कर सकते हैं। लेट्स हैव ऑनलाइन इवेंट। अब ऑनलाइन में देखो, इसमें फिर दो ऑप्शन आ गए, जनरल इवेंट रखना चाहते हो आप या क्लास रखना चाहते हो, शेड्यूल्ड लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस, ये रेगुलर क्लासेस हैं, ठीक है। और इधर वाला जनरल इवेंट्स जो होते हैं आपके एक दिन के या एक घंटे के, वेबिनार्स कहते हैं जिसे हम, ठीक है। तो अभी हम वेबिनार का देखते हैं जरा, या क्लासेस ही, क्लासेस दोनों देख लेंगे एक एक करके। जनरल, ये हमने पेज पे ये डाला था क्या, कवर, ये थोड़ी था कवर पेज हमारा, ये कहां से उठा ली इसने में। चलो देखते हैं, हाँ यही था। सो डिफॉल्ट जो इमेज उठाएगा ये आपके पेज की उठाएगा, ठीक है। इवेंट का नाम, हाउ टू ब्रिंग tons of customers to your business। ठीक है, ये हम एक इवेंट अरेंज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। डेट संडे को रखते हैं, 30 तारीख। टाइमिंग, टाइमिंग ऐसी रखो संडे के दिन जब सबके लिए कन्वीनियंट हो, इसको रखो आप 16 आवर्स। सुबह तो सो के ही नहीं उठते संडे को जल्दी को। और बिजनेसमैन तो अगर शॉपकीपर है वो शॉप पे होगा, मतलब जाने की तैयारी कर रहा होगा सुबह, और अगर बिजनेसमैन है तो आराम से सो रहा होगा, ठीक है। लोकेशन, अब यहां पे लोकेशन आप क्या दोगे, अपने
अपने पेज का एड्रेस दे सकते हो आप, ठीक है। इसमें तो होगा भी नहीं है, चलो ये ले लो, ठीक है। इसमें ये फिजिकल एड्रेस लिया है या पेज का एड्रेस लिया पेज पे जो भी एड्रेस आपने डाला है? होगा, फिजिकली हमने हाँ ऑफिस फिजिकली वगैरह जो डाला हमने, है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट है ना, डिजिटल मार्केटिंग कैन ब्रिंग as much customers। ये एड्रेस देने से जो इन पर्सन वाला ऑप्शन था सर, तो दोनों फुलफिल हो गए, मतलब जिसको ऑनलाइन लेना है ऑनलाइन लेगा। नहीं, एड्रेस देना पड़ता है इसमें, अच्छा, एड्रेस कंपल्सरी है, चाहे आप ऑनलाइन ही कर रहे हो, अच्छा, क्योंकि देखो आपकी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, है ना। और इसको कैटेगरी, ये सारी कैटेगरीज है, और हम इसको एडवर्टाइजिंग में ले जाएं या बिजनेस में ले जाएं, इनमें से कोई भी नहीं है। पहला क्या है, विजुअल, सोशल इश्यूज, कॉमेडी, डांस, क्राफ्ट, ड्रिंक्स, टीवी एंड फिल्म्स, हेल्थ एंड मेडिकल, होम, मतलब कोई है ही नहीं। प्रोफेशनल नेटवर्किंग ही कर सकते हो अगर, प्रोफेशनल नेटवर्किंग, ठीक है। इंक्लूड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट योर इवेंट, सो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, लोकेशन, फेसबुक लाइव, फेसबुक पे लाइव जाओगे क्या आप, या एक्सटर्नल लिंक होगा, या इंस्ट्रक्शंस दे दोगे कि हम आपको आगे बताएंगे कैसे अटेंड करना है। सो आप क्या कर सकते हो, एक एक्सटर्नल लिंक दे दो, ऐड अ लिंक सो पीपल नो वेयर टू गो व्हेन योर इवेंट स्टार्ट्स, ठीक है। हाँ, या इंक्लूड क्लियर इंस्ट्रक्शंस इन योर इवेंट डिटेल्स ऑन हाउ टू पार्टिसिपेट, इवेंट में ही बता दोगे, जूम वगैरह का लिंक दे दोगे कि भाई ऐसे पार्टिसिपेट करना है, तो उसके तो ऑप्शन भी अलग आएंगे। ये ऑनलाइन वाला ऑप्शन है, ठीक है, हमने ऑनलाइन वाला चूज किया। सो यहाँ पे आप अभी एक्सटर्नल लिंक ले लो, ठीक है, इवेंट लिंक। अब यहां हमारी मर्जी है कि हम उसे लिंक सीधा दे देते हैं, जूम का ही लिंक डाल देते हैं, जैसे अभी मेरी जो मीटिंग चल रही है रिकरिंग मीटिंग है, और इसी का लिंक अगर मैं डाल देता हूं तो उसी टाइम कोई भी क्लिक करेगा और अटेंड कर लेगा। लेकिन अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाके पहले रजिस्ट्रेशन कराना चाहता हूं इवेंट के लिए, तो मैं क्या करूंगा, पहले अपनी वेबसाइट पे एक
इवेंट स्पेसिफिक पेज बना दूंगा जिसमें इस इवेंट के बारे में और डिटेल में बता दूंगा मैं, और वहां एनकरेज करूंगा लोगों को कि ये फॉर्म भरो और फ्री इवेंट अटेंड करो। ठीक है, यहां बताने का स्कोप कम है। जब वो वेबसाइट पे जाएगा तो उसमें और डिटेल में देखेगा कि इस इवेंट को अटेंड करने के क्या क्या फायदे हैं, पॉइंट्स में बता देंगे हम उसको, है ना। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक पेज बनाना पड़ेगा अपनी वेबसाइट पे, थोड़ा सा दिमाग लगा के कि इसमें इस पेज को मैं किस तरह से अपनी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करूं कि लोग अट्रैक्ट हो। प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आपका वेबिनार बहुत इंपॉर्टेंट हो उनके लिए, लेकिन अगर आप इस बात को समझा नहीं पा रहे हो तो भले ही आप किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहे हो, उसे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, सपोज यू हैव अ यूनिक प्रोडक्ट जो जिसके बारे में किसी को पता लग जाए तो भीड़ लग जाए आपके पास लेने वालों की, जैसे जियो का सिम आया था शुरू शुरू में, है ना, लाइनें लग गई पूरे पूरे दिन, जैसे नोटबंदी में नोट जमा कराने के लिए लाइनें लगी थी ना, या निकालने के लिए, उस तरह से जियो ने लाइन लगवा दी थी। तो कैसे पता लगा लोगों को? उसने अच्छी प्रमोशन की, उसकी क्यूरोसिटी जनरेट की पहले, है ना। और वही सिम आज देखो 250-250 पौने 300 रुपए आप दे रहे हो उसी दिन। ठीक है, और पहले लाइफ टाइम फ्री इनकमिंग होती थी, अब इनकमिंग भी बंद हो जाती है 2 महीने 3 महीने में। तो ये सब स्ट्रेटेजीज होती हैं कि जो पहले फैसिलिटी मिल रही थी वो भी गई। कुछ लोग क्या करते थे कि उन्हें करने ही नहीं होते थे, फोन इनकमिंग के लिए रख लेते थे, अब वो भी रिचार्ज कराते हैं। अब वो वाले रिचार्ज गए अब कि 50 रुपए का करा लो, 10 रुपए का करा लो, वो खत्म हो गया सिस्टम। अब आपको मिनिमम 149 का रिचार्ज तो कराना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है स्ट्रेटेजीज। हर बिजनेसमैन इसी स्ट्रेटेजी पे चलता है। ये जितने वेबिनार होते हैं इसीलिए तो होते हैं, फ्री फ्री फ्री। वहां पे एक पिक्चर दिखाई और वो वाकई उनके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, बस ये रियलाइज कराने के लिए कि वी हैव समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप इसको मिस कर रहे हो तो आपको लॉस हो रहा है, हमें लॉस नहीं हो रहा। ये रियलाइज कराने के लिए ये वेबिनार्स होते हैं। तो आपको अपने पेज पे ये चीज समझानी पड़ेगी ये उसको कि भाई लॉस आपका है, हमारा नहीं है, हम तो आपके भले के लिए आपको ये इवेंट दे रहे हैं। ठीक है, और जब वो देखेगा कि ये तो वाकई सही कह रहे थे, ये ट्रस्ट बिल्ड करने का एक मैकेनिज्म है। इससे क्या होता है, जब आप उन्हें प्रेजेंटेशन देंगे, एक तो उन्हें रियलाइज होगा कि ये तो बहुत चीज इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और दूसरा जो प्रेजेंटर है वो चीजों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है। तो अगर ये चीज सीखनी है तो इसी से ही सीख लो। एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, इसीलिए फ्री वेबिनार्स दिए जाते हैं। नहीं तो 1-1 घंटा किसी का भी कीमती होता है। ठीक है, तो यहां पे आप फिलहाल तो जूम का लिंक ही दे सकते हो, अदरवाइज आप पेज का लिंक डालोगे यहाँ पे। ठीक है, पर जो पेज बना उसका पर्पस ये वहां रजिस्टर करें पहले, और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद जो थैंक यू पेज आएगा और जो उनको मेल जाएगी उसमें पूरी डिटेल्स होंगी इवेंट के बारे में कि कैसे अटेंड करना है। ये बेस्ट तरीका है। इससे दो तीन पर्पस सॉल्व होते हैं। एक तो आपके पास डेटा आ गया, आप फॉलो अप कर सकते हो। यहां तो वो कह देगा इंटरेस्टेड, उसे फॉलो अप कैसे करोगे आप, है ना, कि भाई इवेंट है, आप इंश्योर करो कि आप आ जाओ। वो तो इंटरेस्टेड करके भूल जाएगा। आज कितनी तारीख है, 21, 30 को हम इवेंट कर रहे हैं, दिवाली में भूल जाएगा वो सब, है ना। तो यहां पे आप, इसीलिए कह रहा हूं कि रजिस्ट्रेशन लिंक होना चाहिए यहां पे। ओके, सो हम यहां पे फिलहाल मीटिंग का लिंक डाल देते हैं। इनवाइट, कॉपी इनवाइट लिंक, ये लिंक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट
सो दिस इमेज यू कैन चेंज, यहां से डिलीट करके नई इमेज डाल दो, ठीक है। स्पेसिफिक एक बैनर बनाओ अपनी इवेंट से रिलेटेड, जिसमें क्लियर कट मैसेज हो कि व्हाट वी वांट टू गिव इट, प्रोवाइड यू, ठीक है। मतलब क्लियर होना चाहिए फोटो से ही कि हमें क्या मिलने वाला है इस इवेंट से, ठीक है। इवेंट की सेटिंग, अच्छा, एनेबल कंट्री रेस्ट्रिक्शंस, अगर आप कंट्री रेस्ट्रिक्शंस डालना चाहते हो तो डाल सकते हो कि भाई इंडिया में ही होगा फिर, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपको ऐसी ऑडियंस टारगेट करनी है जो सिर्फ इंग्लिश समझती है, तो आप चले जाओ ऑल ओवर वर्ल्ड, ठीक है। सो उसमें उनको दिक्कत हो जाएगी इंडिया में जो है, और वो चाहते हैं कि वो इंग्लिश में पढ़े, इंग्लिश की जगह, ठीक है। तो मेरे पास तो कई ऐसे केस आते हैं, सर पहले ये बताओ पढ़ाओगे कौन सी लैंग्वेज में, इंग्लिश हमें प्योर इंग्लिश समझ में नहीं आती है। डेमो लेके आए होंगे कहीं से, और वो हाई फाई इंस्टीट्यूट वो ऐसे लोगों को टारगेट ही नहीं करते, क्योंकि उन्हें फीस लेनी होती है 1.5 लाख कम से कम, ठीक है। तो वो ऐसे लोगों को ही टारगेट करेंगे जिनके लिए इंग्लिश बोलनी भी एक ईगो सेटिस्फाई करती है ना। आती तो सबको है, लेकिन वो हिंदी में बात करना ये समझते हैं कि ये तो छोटे लोग हिंदी में बात करते हैं, है ना। और वो 20,000 या 25,000 का कोर्स करने में उनको शर्म आती है, वो 1.5 लाख का कोर्स करके ही उनकी ईगो सेटिस्फाई होती है ना। तो ऐसे लोगों को लूटने वाले बहुत बैठे हैं, सेम कोर्स बता देंगे कि जी ये 6 महीने का है या 1 साल का है, और हफ्ते में 2 या 3 क्लासेस होंगी, है ना। तो ये तो स्ट्रेटजीज है सारी, अगेन बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं सारी, है ना। कस्टमर को आप, मैं खुद भी करता हूं, कंसल्टेंसी में करता हूं मैं ऐसे। कंसल्टेंसी में अगर कोई मुझसे वेबसाइट बनाने को कहता है या सर्विस लेने को कहता है एसईओ वगैरह की, किसी को अगर मैं 20,000 भी बता दूं, कहता है सर नहीं, वहां तो 8,000 की बन रही है। और किसी को 20,000 बताओ, वो बात ही नहीं करता बाद में, वो कहता है अरे 20,000 में कहीं वेबसाइट बनती है क्या। दोनों तरह के लोग हैं। और तीसरा चीजा कुछ नहीं करता, हाँ जी बस टाइम पे डिलीवर कर देना, पैसे आपको आपके टाइम पे मिल जाएंगे जैसे कहोगे, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वेबसाइट वैसी होनी चाहिए। ऐसे लोग भी होते हैं, ठीक है। तो मैंने कितनी ऐसी वेबसाइट है, सेम वेबसाइट, बस कंटेंट ही तो चेंज करना होता है, 15 की भी दी है, 75,000 की भी दी है, सेम वेबसाइट। जो जहां जैसे सेटिस्फाई होता है वैसे उसकी ईगो को सेटिस्फाई करो बस, ठीक है। अब ऑडी में चल के या जैगवार में चल के कोई यहां थोड़ी आएगा, तो सीधा दिल्ली जाएगा, प्रीमियम पॉश कॉलोनी में जहां इंस्टीट्यूट खुला होगा वहां जाएगा, ठीक है। ये जूम का जो लिंक आपने डाला था, हाँ। यानी क्या नेक्स्ट क्लास का लिंक हम लोग रखते हैं, वो कॉपी कर दिया। हाँ वही कॉपी कर दिया अभी। अदरवाइज जूम पे जाके हम पहले लिंक क्रिएट करें वहाँ पर। हाँ जूम पे जाके आप एक मीटिंग स्पेशल क्रिएट करो इसके लिए, उसका लिंक यहाँ पे डाल दो, ठीक है। सो कंट्री रेस्ट्रिक्शन कर सकते हो आप, नहीं तो प्रमोशन जहां करोगे वहीं तो जाएगा, है ना। शो गेस्ट लिस्ट, इवेंट सेटिंग्स में आ गए हम। गेस्ट लिस्ट शो करना चाहते हो आप, नहीं हाइड कर दो इसको। ओनली होस्ट कैन पोस्ट इन इवेंट, यस, पोस्ट मस्ट बी अप्रूव बाय होस्ट, इसका कोई रोल नहीं रह गया, ठीक है। ये ऑन करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ये ऑन करोगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ठीक है। सो अगर आप अलाउ करना चाहते हो दूसरों को भी पोस्ट करना, तो आप पहले अप्रूव करोगे, ऐसे नहीं कि कुछ भी डाल देंगे, ठीक है। सेव, और ये आपका इवेंट तैयार है, ठीक है। इसको आप पब्लिश कर दो। अब जो वो लिंक डाला था वो सभी जगह चला गया, जो लिंक इवेंट वो शो होगा लोगों को, वो जो जो ग्रुप में वो एड पेज से कनेक्टेड थे, उन सब लोगों के वॉल पे चला जाएगा।
नहीं, अभी शेयर करेंगे तब जाएगा, अपने आप नहीं जाएगा। ठीक है, अभी आगे ना सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इस इवेंट को बूस्ट करो। बूस्ट ऑलवेज कम्स विथ कॉस्ट। ठीक है, तो इसको अभी आप बंद कर दो और ये आपका इवेंट प्रिपेयर हो गया है। बूस्ट इवेंट का ऑप्शन यहां भी आ रहा है और ये है आपका कैंसल इवेंट, एक्सपोर्ट गेस्ट लिस्ट, डुप्लीकेट इवेंट, नोटिफिकेशन सेटिंग। क्या थी? हाँ, वो पेड जब मार्केटिंग करेंगे है ना, उस टाइम डिस्कस करेंगे। ओके, शेयर करो। यहां से आप शेयर कर सकते हो। शेयर टू फीड, शेयर टू फीड करते ही ये वॉल आपके पेज की वॉल पे चले जाएगा और आपके सारे फॉलोअर्स के पास ये इवेंट चला जाएगा। ठीक है, और दिस इज द लिंक, लिंक कॉपीड। अब फिर वही तरीका, जैसे पेज को प्रमोट किया, जैसे ग्रुप को प्रमोट किया, जैसे पोस्ट को प्रमोट किया, ऐसे ही आपको इवेंट को भी प्रमोट करना है। अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप करो, ईमेल करो, एसएमएस करो, ऐड चला लो, वो तो खैर सेकेंडरी चीज है। इसका क्यूआर कोड बना लो लिंक का। अच्छा, लिंक का क्यूआर कोड बनाना आता है आप लोगों को? किसी भी लिंक का क्यूआर कोड? क्यूआर कोड लिखना है। मेरा एक स्टूडेंट है, वो इंडिया मार्ट में जॉब करता है और साथ में अपना काम भी करता है, कंपनी खोली हुई है उसने अपनी। तो वो क्या करता है, आधे क्लाइंट्स टारगेट पूरे करने के लिए, जितने क्लाइंट्स चाहिए अपनी नौकरी बचाने के लिए, वो तो इंडिया मार्ट को देता है और बाकी सब अपनी कंपनी में ले आता है। ठीक है, कहता है सर मैं जाता हूं, कुछ ना कुछ तो उठा के लाता हूं, चाहे 1000 रुपए का बिजनेस लाऊं। एक सेकेंड, कहते थे 1000 रुपए का ही बिजनेस था। उसको मैंने डिजिटल विजिटिंग कार्ड बनाने सिखाए थे। उसने 8-8 हजार रुपए में विजिटिंग कार्ड ही बना के दिए, उसको और मॉडिफाई करके ब्रोशर बना दिया, डिजिटल ब्रोशर कि भाई पीडीएफ दे दी, उसमें कोई किसी प्रोडक्ट को क्लिक करेगा तो वेबसाइट पे जाके पूरी डिटेल लो उसकी। डिजिटल ब्रोशर बना दिया 8-8 हजार में। तो कहता है सर आपने जो ये एक चीज सिखाई थी ना, उससे ही मैंने इतना पैसा कमा लिया, रोज के 2 कस्टमर उठा लाता हूं। और कहता है एक दिन तो हद ही हो गई सर, मैं गया तो ऑनर से मीटिंग थी, तो कहता है यार ये क्यूआर कोड लोग भेज रहे हैं, ये कैसे बनता है? तो मैं कहता मुझे अंदर से तो हंसी आ रही थी, बताओ इन्हें ये भी नहीं आता है ना। अब नहीं आता भाई, उनके लिए तो बहुत बड़ी चीज है, तुम लोगों को भी नहीं आता। तो कहता सर बन जाएगा, 3000 रुपए लगेंगे। और कहता लिंक मुझे शेयर कर दो, मैं अभी बना के लाता हूं। बैठा रहा अपना आधा घंटा, 3000 रुपए लेने हैं तो एकदम थोड़ी बना के दे देगा। बैठा रहा आधा घंटा, कहता सर मैं बना के बैठा रहा मजे में, और फिर मैंने दे दिया उनको और 3000 रुपए ले आया। कहते सर उस दिन और कुछ नहीं मिल रहा था, 3000 रुपए उठा लाया। कैसे बनता है देखो, कितना सिंपल है। लिंक कॉपी किया हमने, कॉपी दिया शायद हमारे पास लिंक अभी, हाँ ये एफबी का लिंक है हमारा, इस इवेंट का लिंक है ना। देखो कितना सिंपल है क्यूआर कोड बनाना। ऑनलाइन सर्च किया हमने क्यूआर कोड बनाने के लिए, यहां डालो यूआरएल,
इसको कर लो डाउनलोड। फाइल नेम माई क्यू आर, डाउनलोड। लो भाई क्यू आर कोड बन गया। चेक करके देख लेते हैं एक बार सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। ठीक है, आपके मोबाइल में एक ऐप होती है क्यूआर कोड स्कैन करने की, क्यूआर एंड बार कोड स्कैनर की एक ऐप होती है ना। नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हो। नाम क्या बताएं, सर्च कर लो। ये देखो लिंक आ गया ऊपर। अब मैं इसको क्लिक करता हूं, तुम्हारा इवेंट खुलेगा रिकॉर्डिंग। खुल गया ना। सो इतना आसान है क्यूआर कोड जनरेट करना। इस चीज के 3,000 रुपए ले आए वो। ऐसे हैं स्टूडेंट्स हमारे, मतलब बिजनेस स्ट्रेटेजी। अगर किसी को कोई नॉन टेक्निकल पर्सन है तो भाई उसे पे करने दो ना इस चीज के लिए कि तू इतना भी टेक्निकल क्यों नहीं है, पैसे दे फिर। ठीक है, ओके। सो इस तरह आप किसी भी चीज का क्यूआर कोड बना सकते हो। और ये किस लिए मैंने बताया था आपको कि आप पैम्पलेट छपवा लो, है ना, पैम्पलेट पे क्यूआर कोड प्रिंट करा लो और लिंक भी दे दो। ठीक है, लिंक भी दे दो, क्यूआर कोड भी दे दो, जैसे मर्जी आप विजिट कर सकते हो हमारे इवेंट को। और जब आप क्यूआर कोड देते हो ना वहां पे, तो कई लोग जैसे उनके जैसे जो 3,000 रुपए खर्च कर दिए जिन्होंने, उन्हें लगता है अरे यार ये तो बड़े टेक्निकली हाईफाई लोग हैं, इन्होंने ये क्यूआर कोड भी डाला हुआ है ना, इनका इंस्टाग्राम पे भी क्यूआर कोड है, हर चीज का क्यूआर कोड डाल दो। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ये रहा नीचे आईडी और ये रहा क्यूआर कोड, हर चीज का क्यूआर कोड बन जाएगा। ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहा उसका क्यूआर कोड, जिसको स्कैन करो वहीं पहुंच जाओ। ठीक है, तो इवेंट को अब प्रमोट करना आपके हाथ में है। आप कैसे करते हो, मेल से करते हो, बल्क व्हाट्सएप करते हो, सॉफ्टवेयर आता है बल्क व्हाट्सएप करने का, उससे कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि देखो अननोन लोगों को अगर भेजना है तो बल्क में व्हाट्सएप करना पड़ेगा, और वो भी ऐसे नंबर से जो जिस पे व्हाट्सएप ब्लॉक भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्योंकि जब आप बल्क में व्हाट्सएप करते हो तो पूरा रिस्क होता है कि आपका व्हाट्सएप नंबर कम से कम 3 महीने के लिए बैन हो जाएगा। 3 महीने बाद खुलेगा फिर उस पर व्हाट्सएप। ठीक है, सो इस तरह से आप इवेंट बना सकते हो। तो हो गया ऑनलाइन इवेंट। एक नया इवेंट बनाते हैं हम जरा, क्रिएट न्यू इवेंट। ऑनलाइन में ही अब हम क्लासरूम वाला जरा बना के देखते हैं। ठीक है, क्लास का नाम हाँ, ऑनलाइन क्लासेस के लिए हम इवेंट बना रहे हैं। ठीक है, दिस इज द पेज, दिस इज द फर्स्ट थिंग पीपल विल रीड। ठीक है, एडवांस डिजिटल मार्केटिंग। स्टार्ट डेट, इसको हम स्टार्ट करेंगे 1 तारीख से, 1 नवंबर। ठीक है, मान लो सुबह 10, तो 9 बजे से ही कर दो।
क्लास ड्यूरेशन 1 घंटा, लोकेशन तो आपको डालनी पड़ेगी। पब्लिक इवेंट है, कैटेगरी। अब क्लासेस में देखो इतनी सारी कैटेगरीज आ गई, कैटेगरीज ही बदल गई क्योंकि क्लास है, तो ये क्लासेस से रिलेटेड सारी कैटेगरीज आ गई। एकेडमिक क्लासेस, हेलो, हाँ जी सर, तान्या, अच्छा अच्छा, तो क्लास में भेज दो। हाँ, क्या कह रही हैं, क्या कह रही हैं? सर मैं क्लास के बाद मिलता हूं आपसे। तो यहाँ पे किस चीज की आप क्लास दे रहे हो? टेक्नोलॉजी में आ जाएगा एक तो हमारा, है ना, टेक्नोलॉजी में ही आएगा, और तो मेरे ख्याल से हाँ टेक्नोलॉजी में आएगा, टेक्नोलॉजी क्लासेस, ठीक है। बिजनेस एंड फाइनेंस में नहीं आएगा हमारा, ठीक है, वो अलग क्लासेस होती हैं। सो टेक्नोलॉजी क्लासेस, ठीक। आगे नेक्स्ट, व्हाट इज योर क्लास अबाउट? अब अपनी क्लास के बारे में आप एक्सप्लेन करोगे यहां पे, ठीक है। सो अभी हम वैसे इसको हम रन नहीं करने वाले, हम सोचने में अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। अब आपको क्लियर हो गया या क्या लिखना चाहते हैं, है ना, ये तो आपको पता होगा ना या क्या लिखना चाहिए। क्लास के बारे में बताओगे कि भाई ये डिजिटल मार्केटिंग की क्लास है और इसमें आप ये टॉपिक सीखोगे, ठीक है। तो अभी मैं सपोज मैंने वही लिखा जो मैंने कहा है, ठीक है। व्हाट एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड? नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। इवेंट सेटिंग्स, अगेन वही सब चीजें इवेंट सेटिंग्स में भी। गेस्ट पोस्ट को, गेस्ट की लिस्ट को ऑफ कर दो, यानी कि गेस्ट लिस्ट ऑफ करने से क्या होता है, जो लोग इसमें लिस्ट में ऑलरेडी रिस्पॉन्स दे चुके हैं वो नए लोगों को दिखाई ना दे, ठीक है, या दूसरे लोगों को दिखाई ना दे। सेव एंड नेक्स्ट। क्लास होस्टिंग ऑप्शंस, कैसे आप क्लास होस्ट करोगे? फिर वही लाइव ब्रॉडकास्ट या बेस्ट फॉर लार्जर क्लासेस, टॉक्स एंड लेक्चर्स। एड योर ओन लिंक, जूम वगैरह का लिंक डाल सकते हो, ठीक है। शेयर इंस्ट्रक्शन लेटर, वही ऑप्शन है तीनों। तो हम इसमें जूम लिंक डाल देंगे और यहां पे जूम लिंक कॉपी कर लो अपना, इनवाइट, कॉपी इनवाइट लिंक, यहां पे पेस्ट कर दो। तो यार जूम पे जाके एक्सप्लोर करो उसको, है ना, ठीक। पब्लिश इवेंट, अब यहां पे रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, वहां ज्वाइन इवेंट का ऑप्शन आ रहा था, यहां रजिस्टर फॉर क्लासेस आएगा, ठीक है। पब्लिश, सो ये हो गया लाइव क्लासेस का इवेंट। क्या आपने रजिस्टर को क्लिक करके फिर वो पब्लिश किया? नहीं नहीं, सीधा पब्लिश किया, वो तो यूजर को दिखाने के लिए, ज्वाइन भी है और रजिस्टर भी है, ठीक है। रजिस्टर में क्या होगा, तो रजिस्टर में फिर वही साइट पे जाएगा या रजिस्टर करेगा? मेरे ख्याल से यहीं पे फॉर्म खुलेगा, यहीं खुलेगा। हाँ, ठीक है।
ये तो हो गए दो ऑनलाइन इवेंट्स। अब जरा देखें ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है ना। ऑफलाइन इवेंट में क्या है, क्रिएट इवेंट इन पर्सन। इन पर्सन मतलब सामने, आमने सामने, है ना। सो यहां पे होस्ट पूछेगा, होस्ट कौन है, होस्ट है भाई ये लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ये तो उसमें भी आ रहा था। इवेंट का नाम यहां पे हम जॉब ओरिएंटेड डिजिटल मार्केटिंग मोस्ट important technology to get a job। ठीक है, और जहां जॉब वर्ड आ जाता है ना तो रिस्पॉन्स अपने आप बढ़ जाते हैं। ठीक है, रेकरिंग इवेंट, रेकरिंग है तो इसको क्लिक कर लो। फ्रीक्वेंसी, अगर सिंगल था तो वहीं पे डेट बता देते। रेकरिंग है, रेकरिंग क्या होता है, जो बार बार होना है, फ्रीक्वेंटली होना है। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी डेली, वीकली या कस्टम। वीकली होनी है सपोज, या क्लास है तो डेली होगी, और इवेंट है तो वीकली है। हर हफ्ते हम एक घंटा डेडिकेट कर देते हैं लोगों को ये बताने के लिए कि भाई कौन सी टेक्नोलॉजी जॉब के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम डिजिटल मार्केटिंग ओवरऑल ना बता के किसी में फेसबुक बता देंगे, किसी में एसईओ बता देंगे, किसी में एफिलिएट बता देंगे, मतलब इतने सारे मॉड्यूल है हमारे, सारे एक एक में बता देंगे। 30-35 दिन, वीक तो हमारा ऐसे ही चल जाएगा इवेंट। ठीक है, सो रेकरिंग इवेंट कब से शुरू होगा, 28 तारीख से शुरू करते हैं इसको, या फिर एक काम करो संडे टू संडे रखो, 30 तारीख से शुरू हो रहा है। ठीक है, और एंड डेट रखो आप 25 दिसंबर। 25 दिसंबर भी संडे आ रहा है इस बार। इस बार ऑफिस वालों की छुट्टियां बहुत मारी गई हैं, छोटी दिवाली की गई, हाँ हाँ। सो एंड स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम, स्टार्ट टाइम हम रखते हैं वही 4 बजे, 4 बजे आपका दूसरा इवेंट है ना, अगर चलाने का मूड हो गया तो, इसलिए आप इसको रखो 3 बजे। 3 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है वहां, इसलिए नहीं, 3 यहाँ पे सिलेक्टेड है इसलिए 3 बजे क्यों नहीं आ रहा भाई। 3:15 कर लेते, 3:15 से 4:15, 4:15। ठीक, से पब्लिक इवेंट है, डिस्क्रिप्शन जो भी डालना चाहो आप डाल दो यहाँ पे। ठीक है, कैटेगरी इवेंट की फिर अलग आ गए, देखो क्योंकि वो क्लास थी इसके लिए उसके अलग आ रहे थे, यहाँ पे आप कर दो अगेन
प्रोफेशनल नेटवर्किंग ही आ सकता है इसमें भी, यहाँ कॉज नहीं है क्या इसमें? कॉज कॉज भी नहीं है। कॉमेडी हम कर नहीं रहे हैं, सोशल इश्यू हम कर नहीं रहे हैं, सोशल इश्यूज में डाल देते हैं। ठीक है, जॉब एक सोशल इश्यू है। नेक्स्ट, लोकेशन। अब यहाँ पे फिजिकल लोकेशन इंपॉर्टेंट है, वहां तो फॉर्मेलिटी थी। ठीक है, एन हो गया। सो क्या लिखा है? 1% responded digital marketing, Manjeet RSM, anyone on the Facebook, social issues। और आगे देखो नेक्स्ट, एडमिशन, एड टिकट लिंक, एड टिकट लिंक यानी कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? यहां पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दो। फिलहाल मैं ये लिंक डाल रहा हूं, वैसे इसका स्पेसिफिक इवेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सेव। इवेंट सेटिंग्स में वही सब होगा। ठीक है, एक ये नया, हाँ वही सब ऑप्शन था। हाँ, को होस्ट बना सकते हो इसमें आप। को होस्ट हम बना देते हैं RSM डिजिटल। अरे मेरा ये वाला अभी भी आता है, एक मैंने ये भी कोरोना से पहले स्टार्ट करने ही वाला था मैं इसको, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था, यहाँ पे टाई अप भी हो गया था मेरा किसी से, फिर एकदम से कोरोना आ गया, ये बीच में ही रह गया, लक्ष्मी नगर वाला जो था। तो खैर RSM डिजिटल गाजियाबाद, ये तो ऑलरेडी इवेंट ऑनर है। हाँ यही तो है, वो डिजिटल मंजीत RSM था, ये RSM डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट है। ये को होस्ट हो गया। को होस्ट मतलब मिलके कर रहे हो आप। ठीक है, नेक्स्ट, पब्लिश इवेंट। तो ये हर तरह के इवेंट हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इवेंट बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पांस देते हैं आपको, क्योंकि इवेंट एक गैदरिंग को इनवाइट करती है। ठीक है, और इवेंट कोई भी सोचता है चल यार वेबिनार ही तो है, ऑनलाइन तो हर कोई अटेंड कर लेता है, फिजिकली जाने में आफत आती है लोगों को, है ना, अरे कौन टाइम निकालेगा, है ना। लेकिन ऑनलाइन में दोनों के लिए फायदा है, आपका खर्चा नहीं होना, उसको एफर्ट्स नहीं करने जाने के लिए। ठीक है, सो लोगों तक पहुंचना बहुत आसान हो गया जब से ये लाइव इवेंट्स आए हैं। पहले लोग आलस करते थे। जब मैंने कोर्स लॉन्च किया था, मैंने RDC में एक होटल में लॉन्च करना था, और मैंने 60 लोगों को इनवाइट किया था, जिसमें से 33 ने बिल्कुल कह दिया था हम तो जरूर आएंगे। ठीक है, चल के आना था भाई। वहां तक आए कितने? 3, सिर्फ 3। तीनों ने एडमिशन ले लिया, लेकिन उस टाइम मैंने लोकेशन भी फाइनल नहीं की थी अपनी। उन तीनों के बेस पे मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया था 8,000 रुपए से गाजियाबाद में। तीनों ने कमिट कर दिया सिर्फ कि हम एडमिशन लेंगे, और फीस भी नहीं आई थी अभी। पूरा रिस्क लिया मैंने। उस टाइम कैफे कॉफी डे हुआ करता था, उसके ऊपर मैंने 2nd फ्लोर पे ऑफिस ले लिया और पूरा सेटअप कर दिया, और वो तीनों आ गए, फीस भी सब दे दी उन्होंने। 21,000 में मेरा वो फाइनल हुआ था, 24,000 फीस आई। फिर वहां से फिर अगले महीने से स्टूडेंट आने शुरू हो गए। तो उस टाइम अवेयरनेस भी नहीं थी ना लोगों में डिजिटल मार्केटिंग की। 2016 में गाजियाबाद में किसी को पता भी नहीं था डिजिटल मार्केटिंग की कोई कोर्स होता है। ठीक है, तो ये इवेंट है, और
टूल्स हमारे जो जितने भी हैं उसमें एक मार्केट प्लेसेस रह गया, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? असाइनमेंट मैं आज आपका तैयार करूंगा और आपको ऐसा असाइनमेंट दूंगा कि आप एक भी दिन खाली ना बैठे। ठीक है, ओके? नहीं भाई, हम लोग बीच में बात कर लेंगे ग्रुप पे, अगर पॉसिबल हुआ तो वेडनेसडे को हम रखेंगे क्लास। ठीक है, ट्यूसडे का प्रोग्राम ट्यूसडे का प्रॉब्लम